नमस्कार, स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के राजवंश से संबंधित जो सीरीज चला रखी है, उसमें कछवा वंश से संबंधित पार्ट फर्स्ट पहले हो चुका था और आज कछवा वंश से संबंधित पार्ट सेकंड है, जिसके अंतर्गत विभिन्न राजवंशों के बारे में और कौन-कौन से शासक हुए हैं कछवा वंश के, उनके बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत देखा जाए तो फर्स्ट है बिशन सिंह से पहले के शासक जितने भी थे उनके बारे में हम पहले जान चुके हैं। आज है बिशन सिंह से। तो बिशन सिंह का जो टाइम पीरियड है 1600 89 से 1700 हुआ था और इनका अन्य नाम है विष्णु सिंह के नाम से इनको जाना जाता था। उसके बाद में जो शासक हुए थे प्रतापी शासक माने जाते हैं। उनमें सवाई जयसिंह हैं जिनका टाइम पीरियड है वो 1700 से लेकर 1743 ईस्वी के बीच में माना गया है और इनका जो वास्तविक नाम था वो विजय सिंह नाम था और इनके जो पिता थे उनका नाम बिशन सिंह था और माता इंद्र कुंवरी थी, इंदिरा कुंवरी। और इनको उपाधि है वो सवाई की उपाधि दी गई थी और आधुनिक चाणक्य के नाम से और श्री राज राजेश्वर महाराज राज की उपाधि इनको दी गई थी। तो जो सवाई की उपाधि है वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी सवाई जय सिंह को और इनको आधुनिक चाणक्य कहा जाता था और श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज ये उपाधि है वो जय सिंह को मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा दी गई थी। उसके बाद में है कि शासनकाल कितने था तो 43 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा है और इन्होंने 7 मुगल शासकों के समकालीन रहे हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन-सा शासक है जो कि 7 मुगल शासकों की उन्होंने सेवा करी थी? मुगल बादशाहों की सेवा करने वाले कौन थे? तो 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाले थे, वो सवाई जय सिंह ही थे। तो सवाई जय सिंह है वो 7 सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा करने वाले शासक थे। उसके बाद में कौन-कौन से शासक थे? तो इसमें औरंगजेब हो गया, बहादुर शाह फर्स्ट हो गए, जहांदार शाह हो गए, फ़र्रुखसियार हो गए, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। ये 7 ऐसे शासक थे जिनके सवाई जय सिंह के द्वारा इनकी सेवा करी गई थी। उसके बाद में 10 वर्ष की जब आयु 1698 के अंतर्गत ये 10 वर्ष की आयु में थे, उसी टाइम उन्होंने दक्षिण अभियान पर ये चले गए थे। उसके बाद में जो मुगलों का उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, उसके अंतर्गत जो जाजू का युद्ध हुआ था, जाजू जाजू यूपी के अंतर्गत पड़ता है, तो जाजू का युद्ध है वो 2 जून 1707 ईस्वी को लड़ा गया था और जाजू के युद्ध के अंतर्गत मुअज्जम और आजम के मध्य हुआ था ये युद्ध और मुअज्जम इसके अंतर्गत विजय हुए थे और आजम का सहयोग सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसके अंतर्गत सवाई जय सिंह के द्वारा आजम का सहयोग किया गया था जबकि जो मुअज्जम है वो विजय हुए थे और मौज़म जो कि बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से ही जाने जाते हैं और इन्हीं के नाम से वो शासक बने थे और आमेर इन्होंने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया था। तो ये हो गया उसके बाद में आता है देबारी समझौता, जो कि कब हुआ था 1708 के अंतर्गत उदयपुर के अंतर्गत देबारी समझौता हुआ था। किस-किस के मध्य देबारी समझौता हुआ था तो इसके अंतर्गत आमेर के शासक सवाई जय सिंह थे, मारवाड़ शासक अजीत सिंह थे और मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकंड के मध्य देबारी समझौता हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंतर्गत और 1708 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद में देबारी समझौते के तहत अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह से किया गया था। ये शर्त रखी गई थी कि इनका जो पुत्र होगा वही नेक्स्ट अगला शासक बनेगा। तो इसी प्रकार से इनका जो पुत्र हुआ थी माधो सिंह फर्स्ट वो जयपुर में गृह युद्ध के कारण भी बनते क्योंकि ये शर्त रखी गई थी कि माधो सिंह फर्स्ट है वो इनके पुत्र हैं वही अगले शासक बनेंगे। तो इस बात से लेकर ये गृह युद्ध का कारण बना था। उसके बाद में आते हैं कि सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की गई थी। उसमें जो जयपुर नगर की स्थापना की गई थी उसमें वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार थे और नींव पंडित जगन्नाथ के द्वारा लगाई गई थी। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जयपुर नगर की स्थापना में जयपुर के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य हो गए, नींव पंडित जगन्नाथ के द्वारा लगाई गई थी और ज्योतिषी कौन थे? तो जेवियर डी सिल्वा ज्योतिषी थे जिन्होंने 9 वर्ग सिद्धांत पर इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? जयपुर के आधुनिक निर्माता हैं वो मिर्ज़ा इस्माइल को माना जाता है। तो जयपुर नगर की स्थापना के अंतर्गत जो प्रथम निर्माण किया गया था, वो बादल महल का किया गया था इसके अंतर्गत और जो जयपुर नगर है वो सिंधु घाटी सभ्यता जैसा नगर ही माना जाता है। ऐसा उल्लेख बुद्धि विलास ग्रंथ के अंतर्गत माना गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जैसे नगर थी उसी प्रकार से जयपुर नगर को भी बसाया गया है, जो कि कौन से 9 वर्ग सिद्धांत पर स्थापित किया गया है। उसके बाद में विश्व हेबर ने क्या कहा था तो जयपुर नगर का परकोटा मॉस्को के क्रेमलिन नगर के समान है ये विश्व हेबर ने कहा था क्या
कि मॉस्को के क्रेमलिन नगर है उसी के समान जयपुर का नगर का जो परकोटा है वो उसी के जैसा देखने में दिखाई देता है, या उसकी जो संरचना है, जो जिस सिद्धांत पर ये स्थापित किया गया है, वो मॉस्को के क्रेमलिन नगर के ही समान है। उसके बाद में आता है मंदसौर का युद्ध, जो कि 1733 ईस्वी के अंतर्गत लड़ा गया था और सवाई जयसिंह वर्सेस मराठा के अंतर्गत हुआ था ये, और इसके अंतर्गत मराठा विजय हुए थे मंदसौर के युद्ध में। उसके बाद में आता है हुरडा सम्मेलन, जो कि 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। इसका जो कारण था वो मराठों के खिलाफ था, क्योंकि मंदसौर के युद्ध में 1733 में मराठे विजय हो गए थे, और तो विजय हो गए थे तो उनको किस प्रकार से पराजित किया जाए, उनके लिए क्या किया जाए, उसके कारण ही जो विभिन्न शासक थे उन्होंने हुरडा के अंतर्गत एक सम्मेलन स्थापित किया गया था। हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसका जो कारण मराठों के खिलाफ हो गया, और आयोजन का सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था और रूपरेखा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा तैयार की गई थी, और इसकी जो हुरडा सम्मेलन उसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो की गई थी। उसके बाद में कि हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन थे, तो हुरडा सम्मेलन के अंतर्गत भाग लेने वालों में बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, कोटा के दुर्जन साल, नागौर के भक्त सिंह और करौली के गोपाल पाल के द्वारा हुरडा सम्मेलन में भाग लिया गया था। उसके बाद में आता है सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं कौन कौन सी थी, तो सवाई जयत सिंह ने 5 वेधशालाएं स्थापित करवाई थी, निर्मित करवाई थी, जिनमें फर्स्ट हो गई दिल्ली में, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। वाराणसी कौन सा, बनारस। और जयपुर के अंतर्गत सबसे बड़ी वेधशाला है जो कि जंतर मंतर भी। और उसके बाद में है सवाई जयसिंह के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, 1740 ईस्वी के अंतर्गत करवाया था, और इसके अंदर जो पुरोहित थे वो पुंडरिक रत्नाकर अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। और उसके बाद में अंतिम हिंदू शासक ऐसा माना जाता है, ऐसा अश्वमेध करवाने वाले अंतिम हिंदू शासक है वो सवाई जयसिंह को ही माना गया है। इसी प्रकार से उसके बाद में इन्होंने जेबान तोप भी सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित करवाई गई थी। इसकी जो मारक क्षमता है, ऐसा माना जाता है कि 35 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, और ये जयगढ़ किले के अंतर्गत रखी हुई है, और एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है जेबान तोप। और अभी तक ऐसा माना जाता है कि सिर्फ एक ही बार गोला चला था, जो कि चाकसू के पास गिरा और गोलेलाव तालाब, वहां पे गोलेलाव तालाब का निर्माण हो गया था। उसके बाद में आता है रानी सिसोदिया, रानी का बाग, ये भी सवाई जयसिंह के द्वारा ही स्थापित निर्मित करवाया गया है इसमें, और इसका निर्माण है सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर में चंद्र कुंवरी के लिए करवाया गया था, और सवाई जयसिंह द्वारा सूरत से जरी का काम भी जयपुर लाया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सूरत से जरी का काम कौन सा कछवा शासक लेके आए थे, तो वो सवाई जयसिंह लेके आए थे। उसके बाद जल महल का निर्माण भी सवाई जयसिंह के द्वारा ही करवाया गया है, और इसकी जो रचना है वो जीज मोहम्मद शाही 1725 ईस्वी के अंतर्गत इसने रचित करे थे, जबकि निर्माण किसके द्वारा किया गया है, सवाई जयसिंह के द्वारा। जयसिंह कारिका का निर्माण भी सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया है, जो कि जयसिंह कारिका क्या है, नक्षत्रों की सारणी एक प्रकार से जयसिंह कारिका को माना गया है। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान करी थी, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि सवाई जयसिंह ने ऐसे कौन से शासक को ब्रजराज की उपाधि दी थी, तो बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि सवाई जयसिंह के द्वारा प्रदान की गई थी। उसके बाद में सवाई जयसिंह के दरबारी कवि कौन कौन थे, तो सवाई जयसिंह के दरबारी कवि के अंतर्गत पुंडरिक रत्नाकर, जिन्होंने जयसिंह कल्पद्रुम लिखी थी। उसके बाद जनार्दन भट्ट थे, जिन्होंने श्रृंगार शतक लिखा था, और उसके बाद 1734 में नारगढ़ और सुदर्शनगढ़ का भी निर्माण इनके द्वारा ही करवाया गया था। और सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हो गई थी, 1743 ईस्वी के अंतर्गत सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में आते हैं सवाई ईश्वरी सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1743 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी माना गया है, और इनके जो पिता है वो सवाई जयसिंह हो गए और माता सूरज कुंवरी हो गई। उसके बाद में देबारे समझौते में शर्त हुई थी कि माधव सिंह फर्स्ट शासक बनना तय हुआ था, और तो इसी प्रकार से देबारे समझौते की शर्त के अंतर्गत माधव सिंह फर्स्ट शासक बनना तय हुआ, जिस वजह से ईश्वरी सिंह तथा माधव सिंह के मध्य गृह युद्ध हो गया था, क्योंकि जो इंद्र कंवरी और जो इनके पुत्र थे वही शासक बनेंगे, तो उनके पुत्र माधव सिंह हुए थे, और जबकि ईश्वरी सिंह शासक बनने वाले थे क्यों उत्तराधिकार के अकॉर्डिंग, तो उनके जो इंद्र कुंवरी के जो पुत्र हुए थे कौन,
माधो सिंह इस प्रकार से गृह युद्ध के कारण बने थे। और उसके बाद में आता है राजमहल का युद्ध। 1747 ईस्वी के अंतर्गत राजमहल का युद्ध हुआ था और कहाँ, देवली टोंक के अंतर्गत है। सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्लस मेवाड़ और मराठे, ये सारे, इनके सभी के बीच में राजमहल का युद्ध हुआ और ईश्वरी सिंह इसके अंतर्गत विजय रहे। सेनापति हरगोविंद नटानी थे इनके। और ईश्वरी सिंह ने राजमहल युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में इस लाट का निर्माण करवाया था। तो ये बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईसर लाट का निर्माण किसके द्वारा, सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया गया था। कौन से युद्ध में, विजय के उपलक्ष्य में? तो राजमहल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसर लाट का निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट है बगरू का युद्ध। इसमें है कि बगरू का युद्ध कब हुआ था, 1748 ईस्वी को बगरू का युद्ध हुआ। सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, मल्हार राव होलकर व मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो इसके अंदर भी सवाई ईश्वरी सिंह इसके अंतर्गत पराजित हो गए थे और माधो सिंह को 5 परगने व मराठों को युद्ध हर्जाना देना तय हुआ था। और उसके बाद में ईश्वरी सिंह 1750 में इसरलाट सरगासुली से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कारण क्या था कि मल्हार राव को तय धनराशि नहीं दे पाए थे वो, इस कारण उन्होंने अपनी जो सरगासुली है वहां से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और मराठों के आक्रमण से भी वो दुखी थे, इस कारण से जो ईश्वरी सिंह है उन्होंने आपने ये आत्महत्या कर ली थी 1750 ईस्वी में। उसके बाद में शासक आते हैं सवाई माधो सिंह। तो सवाई माधो सिंह, उनका टाइम पीरियड 1750 ईस्वी से 1768 ईस्वी को माना गया है और मराठों का कत्लेआम उन्होंने ही करवाया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठों का कत्लेआम किसने और कब करवाया था। तो 10 जनवरी 1751 ईस्वी को सवाई माधो सिंह के द्वारा मराठों का कत्लेआम करवाया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, कई बार पूछा भी गया है, पूछे जाने की संभावना है कि मराठों का कत्लेआम कौन से शासक ने करवाया था, ऐसा कौन सा कछुआ शासक था, तो सवाई माधो सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने मराठों का कत्लेआम करवाया था। कब, 10 जनवरी 1751 ईस्वी को। और उसके बाद में कानकोड़ का युद्ध। कांकोड़ का युद्ध कब हुआ था, 1759 ईस्वी को काकोड़ का युद्ध लड़ा गया था। काकोड़ का युद्ध कहाँ हुआ था, टोंक में। वो किस किस के बीच हुआ था, माधो सिंह और मल्हार राव होलकर के बीच में हुआ था और इसमें माधो सिंह विजय रहा था। उसके बाद में आता है भटवाड़ा का युद्ध। तो भटवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1761 ईस्वी को। भटवाड़ा कहाँ, कोटा के अंतर्गत लड़ा गया था और ये हुआ था सवाई माधो सिंह और शत्रुसाल हाड़ा के बीच में भटवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। इसमें शत्रुसाल हाड़ा विजयी रहा था और शत्रुसाल के सेनापति कौन थे, झाला जालिम सिंह थे इनके सेनापति। और इसके बाद में सवाई माधो सिंह द्वारा कौन कौन से निर्माण करवाए गए हैं, तो सवाई माधो सिंह के द्वारा कौन कौन से निर्माण हुए, 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना करी थी सवाई माधो सिंह के द्वारा। और मोती डूंगरी महलों का निर्माण भी सवाई माधो सिंह के द्वारा किया गया। शीतला माता के मंदिर का निर्माण भी सवाई माधो सिंह के द्वारा किया है, जो कि सील डूगरी चाकसू के अंतर्गत है। और शीतला माता का जो मेला लगता है और इनकी जो सवारी वो जो पूजा करने वाले कुमार को माना गया है, सवारी गधे को बताया गया। तो शीतला माता का मंदिर जो मेन है वो कहाँ है, सील डूंगरी चाकसू के अंतर्गत है। उसके बाद में है सवाई प्रताप सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1768 से 78 से लेके 1803 ईस्वी। और सवाई प्रताप सिंह के टाइम में कौन सा युद्ध हुआ था, तो तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। सबसे माना जाता है, कई बार पूछा भी जाता है तुंगा का युद्ध कब हुआ था, तो तुंगा कहाँ है, दौसा के अंतर्गत था। और तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। प्रताप सिंह विजय सिंह जो कि जोधपुर के थे वर्सेस महाजी सिंधिया जो मराठा थे, मराठाओं और जो कछवा शासक प्रताप सिंह थे उनके बीच में तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। महाजी सिंधिया पराजित हो गए थे इसके अंतर्गत। और यदि जीवित भी रहे तो जयपुर में, उन्होंने कहा था कि महाजी सिंधिया थे कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो वो, लेकिन वो पराजित हो गए थे। उसके बाद में पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध हुआ था 1790 ईस्वी के अंतर्गत, जो कि प्रताप सिंह और मराठे प्लस डी बॉइन जो फ्रांसीसी सेनापति थे उनके बीच में पाटन का युद्ध हुआ था 1790 में। और इसके अंतर्गत प्रताप सिंह पराजित हो गए थे। तो कई बार पूछा जाता है तुंगा का युद्ध कब हुआ था, पाटन का युद्ध कब हुआ था। उसके बाद में आता है मालपुरा का युद्ध। मालपुरा कहाँ, टोंक। 1800 ईस्वी में मालपुरा का युद्ध हुआ था, जो कि प्रताप सिंह और मराठों के मध्य हुआ था और प्रताप सिंह इसके अंतर्गत पराजित हो गए थे। उसके बाद में सवाई प्रताप सिंह के काल में मराठों में के सर्वाधिक आक्रमण भी हुए थे। उसके बाद में आते हैं कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कौन-कौन से निर्माण करवाए गए थे। तो इसके अंतर्गत हवा महल का निर्माण है वो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था 1799 ईस्वी के अंतर्गत। और इसके जो हवा महल है उसके वास्तुकार है वो लालचंद उस्ता को बताया गया है। और इसका आकार है वो श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान में इसका आकार बताया गया है, क्योंकि ये 5 मंजिला है। तो इसके अंदर शरद मंजिल, प्रताप मंजिल, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा, ये पांचों के नाम हैं। जो 5 मंजिल है हवा महल के, उनके नाम है ये।
तो ये श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान हवा महल को बताया गया है और हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता को बताया गया है। उसके बाद में प्रताप सिंह का उपनाम क्या था? ब्रजनिधि। ब्रजनिधि प्रताप सिंह के उपनाम है और विद्वानों व संगीतों का आश्रयदाता भी इनको कहा जाता था। और इनके जो संगीत गुरु थे वो चांद खां थे। प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? चांद खां। और इनको उपाधि कौन सी? बुद्धि प्रकाश प्रताप सिंह ने दी थी इनको, चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि प्रताप सिंह ने दी थी। और इनके दरबारी कौन कौन थे? राधा कृष्ण थे जो कि जिन्होंने राग रत्नाकर लिखी थी। गंधर्व बाईसी प्रताप बाईसी जो कि 12 कवि थे, उनको गंधर्व बाईसी कहा जाता था, प्रताप सिंह के दरबार में थे। और विद्वानों में ज्योतिषियों का मंडल भी इनको ही, जो 12 कवि विद्वान और ज्योतिषियों का मंडल है वो उनको गंधर्व बाईसी कहा जाता था। और गंधर्व बाईसी के ठहरने की जगह जगह है उसको गुणीजन खाना कहा जाता था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है गंधर्व बाईसी, कई बार पूछा भी कि गंधर्व बाईसी के बारे में किसके टाइम में थी गंधर्व बाईसी? तो प्रताप सिंह के टाइम में थे। और गंधर्व बाईसी के ठहरने की जगह थी उसको क्या कहा जाता था? तो गुणीजन खाना इसको कहा जाता था। उसके बाद में तमाशा नृत्य की शुरुआत, जो प्रताप सिंह है उन्हीं के द्वारा तमाशा नृत्य की शुरुआत की गई थी। और चित्रकला शैली का स्वर्ण काल भी प्रताप सिंह के टाइम पीरियड को ही माना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कछवा कौन सा कछवा शासक के टाइम पीरियड में था? तो प्रताप सिंह के समय में माना गया है। उसके बाद में आते हैं सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह सेकंड, जिनका टाइम पीरियड 1803 ईस्वी से 1818 ईस्वी को माना गया है। और जयपुर का बदनाम शासक भी सवाई जगत सिंह सेकंड को ही बताया गया है, क्योंकि इनकी एक पासवान थी रसकपुर, उन्हीं के कारण इनको बदनाम शासक माना जाता है, क्योंकि उस पासवान के ही चक्रों में ये थे और राज कार्य को भी भूल जाते थे। इसी प्रकार से इसीलिए इनको बदनाम शासक कहा जाता था। कृष्णा कुमारी विवाद जो गिंगोली का युद्ध हुआ था वो भी सवाई जयसिंह सेकंड सवाई जगत सिंह सेकंड के समय में ही हुआ था। जो कि कब हुआ था? गिंगोली का युद्ध हुआ था 13 मार्च 1807 ईस्वी को। मारवाड़ के मानसिंह को इन्होंने पराजित करा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि 1818 में भी सवाई जगत सिंह के द्वारा की गई थी। और इन्होंने ब्रज बिहारी मंदिर जयपुर के अंतर्गत जो निर्माण करवाया था, ब्रज बिहारी मंदिर का भी सवाई जय सिंह सेकंड ने ही, जगत सिंह सेकंड ने ही करवाया था। उसके बाद में तो कई बार पूछा जाता है गिंगोली का युद्ध को 13 मार्च 1807 ईस्वी को हुआ था। मारवाड़ के मानसिंह ने इसमें पराजित हो गए थे। तो और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कौन कौन से सवाई जगत सिंह सेकंड के टाइम में ही हुई थी 1818 के अंतर्गत। उसके बाद में जो लास्ट शासक आते हैं वो सवाई जयसिंह थर्ड आते हैं, जो इनका टाइम पीरियड 1818 से 1835 ईस्वी माना गया है। ये नाबालिग शासक थे और अंग्रेज अधिकारी थे कप्तान स्टवर्ड। जो कैप्टन स्टवर्ड ने शासन चलाया रानी भटियाणी के साथ में मिलके। और अंग्रेज रेजिमेंट के साथ में विवाह भी इन्हीं के समय में हुए थे। उसके बाद में जो शासक आते हैं वो आते हैं सवाई राम सिंह सेकंड। इसके अंतर्गत आते हैं 1800, इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1835 ईस्वी से 1880 माना गया है। और ये भी नाबालिग आयु में शासक बन गए थे। प्रारंभ में शासन संचालन जॉन लुडलो के द्वारा किया गया था। और जयपुर का सामान सुधार काल भी इन्हीं के टाइम को माना जाता है, कि जयपुर के अंतर्गत जितना भी समाज सुधार का काम हुआ था वो इन्हीं के टाइम में हुआ था। समाज सुधार में निम्न प्रथाओं पर रोक लगाई गई थी, जिनमें समाधि प्रथा 1844 ईस्वी में, कन्यावध 1844 में, सती प्रथा 1845 में, मानव व्यापार 1837 में। इन सभी पर रोक किनके द्वारा? सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा लगाई गई थी। और 1857 की क्रांति के समय में अंग्रेजों का सहयोग भी कौन से शासक ने किया था? सवाई राम सिंह सेकंड ने ही। 1857 की क्रांति के समय ये सवाई राम सिंह सेकंड है वो यहाँ के शासक रहे हैं। अंग्रेजों ने खुश होकर कोटपुतली की जागीर दी थी, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था। इस कारण ही अंग्रेजों ने खुश होकर कोटपुतली की जागीर है वो राम सिंह सेकंड को प्रदान की थी। और इनको सितारे हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। उसके बाद में 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, जिसका नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया था। ये कई बार पूछा जैसा मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1857 की अंतर्गत सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी, जिसका नाम बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स नाम इसमें कर दिया गया था। 1868 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स, जब एडवर्ड फर्स्ट है वो यहाँ पे जयपुर आगमन हुआ था उनका, तो जयपुर को गेरुआ या गुलाबी रंग में रंगवाया गया था इन्हीं के टाइम पीरियड में। तो जयपुर को गुलाबी रंग से कब रंगवाया गया? तो सवाई राम सिंह सेकंड के समय में रंगवाया गया था। और ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। और 1876 ईस्वी के अंतर्गत अल्बर्ट हॉल का निर्माण इन्होंने करवाया था। रामनिवास बाग जयपुर के अंतर्गत अल्बर्ट हॉल का निर्माण भी इन्होंने करवाया। आगमन जो प्रिंस अल्बर्ट है वो आगमन हुए थे, उसी उपलक्ष्य में इन्होंने
अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। इसके जो अल्बर्ट हॉल है, उसके जो वास्तुकार है स्टी स्वीडन जैकब को माना गया है। ये कई बार पूछा भी जाता है और पूछे जाने की संभावना है कि अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन है, तो स्टीवन स्वीटन जैकब। उसके बाद में अन्य निर्माण इन्होंने कौन कौन से करवाए, तो रामनिवास बाग का निर्माण 1868 ईस्वी में इन्होंने करवाया, राम प्रकाश थिएटर का 1878 ईस्वी में निर्माण करवाया, रामगढ़ बांध का निर्माण कराया, महाराजा कॉलेज का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। उसके बाद में आते हैं सवाई माधो सिंह सेकंड 1880 से लेकर 1922 ईस्वी। इसमें नाहरगढ़ किले में 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण इन्होंने करवाया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय निर्माण हेतु 5 लाख रुपए की सहायता भी इन्होंने ही प्रदान करी थी। मुबारक महल जो कि सिटी प्लेस जयपुर के अंतर्गत इन्होंने निर्माण करवाया। जो जो मुबारक महल है वो राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैली इन सभी का जो मिला जुला है, और विश्व के सबसे बड़े चांदी के दो दो पात्र मुबारक महल में रखे हुए हैं, वो भी सवाई माधो सिंह सेकंड के ही द्वारा रखवाए गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में इनका नाम भी दर्ज है। जो सिटी प्लेस में सबसे बड़े चांदी का पात्र रखा हुआ है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में अंतर्गत इसका भी उल्लेख किया गया है। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड भी इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी 1904 ईस्वी के 1904 में की गई थी। उसके बाद में जो लास्ट शासक आते हैं सवाई मानसिंह सेकंड आते हैं 1922 ईस्वी से 1949 इनका टाइम पीरियड रहा है। और मूल नाम इनका मोर मुकुट सिंह था, और इन्होंने पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे ये, और पत्नी इनकी गायत्री देवी है जो 2009 में मृत्यु हो गई थी। बिहार की राजकुमारी थी ये गायत्री देवी, और लोकसभा जाने वाली राज्य की फर्स्ट जो महिला है वो भी यही थी गायत्री देवी जी। उसके बाद में जयपुर के अंतिम शासक हो गए, और मृत्यु उनकी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी लंदन में मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने आजीवन राज प्रमुख रहे थे ये 1949 से लेकर 1956 तक रहे थे ये राज प्रमुख। और इनके टाइम में जो प्रधानमंत्री थे वो मिर्जा इस्माइल, आधुनिक जयपुर के जो निर्माता माने जाते हैं मिर्जा इस्माइल, वो प्रधानमंत्री रहे हैं। इस प्रकार से ये हमारे कछुआ वंश का पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया। और आगे इसी प्रकार से और अधिक जो राजवंश हैं जो बाकी रह गए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा विवरण सही देखने के लिए बने रहिए स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पे, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।